वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है इशू ऑफ शेयर्स रिलेटेड थियरी, पार प्रीमियम पे कैसे हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि शेयर्स अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते हैं तो कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। हम लोगों ने सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर दिए थे एंड आज मैं आपको न्यू टॉपिक कराने वाली हूँ शेयर्स रिलेटेड, विच इज व्हेन शेयर्स आर इशूड एट कंसिडरेशन अदर देन कैश। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। सो हम लोग अभी कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर एंड इसके रिलेटेड मैंने आपको ऑलमोस्ट टॉपिक्स जो है कंप्लीट करा दिए हैं, विच इज़ शेयर्स को हम लोग कैसे इशू करते हैं, पार पे, प्रीमियम पे हम लोग शेयर्स के अगर कॉल्स इन एरियर्स हो, कॉल्स इन एडवांस हो, अंडर सब्सक्राइब शेयर्स इशूज़ हो या तो फिर ओवर सब्सक्राइब शेयर्स को हम लोगों ने इशू की सब्सक्रिप्शन आई हो तो हम लोगों को कैसे डील करना होता है। मतलब ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीटेड है शेयर्स रिलेटेड। अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि यहाँ पे हम लोग कोई भी परचेज करते हैं, बिजनेस, एसेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग परचेज करते हैं, लेकिन हम लोग इसकी पेमेंट जो है कैश में नहीं करते हैं, इसकी पेमेंट्स हम लोग शेयर्स इशू करके करते हैं। ओके, सो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे जनरली 3 जर्नल एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज अगर आप एसेट्स परचेज करते हो, ठीक है, जब हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तो हम लोग कौन सी जर्नल एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। यानी कि आपने जो भी एसेट्स खरीदे हैं, अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर लिखो, अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग बिल्डिंग लिखो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर खाली सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है तो आप सन्ड्री एसेट्स नाम लिखो, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हु इज गिवर वेंडर अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जो है जब हम लोग एसेट्स को परचेस करेंगे उसकी जर्नल एंट्री है। सेकंड जर्नल एंट्री इज जब हम लोग बिजनेस को परचेस करते हैं, ठीक है। बिजनेस को परचेस करते वक्त क्या होता है, बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें ही होती हैं, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज़ होती है। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो हम लोग पहले एसेट्स को डेबिट कर लेते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब हम लोगों ने बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन, यानी कि हम लोगों ने बिजनेस को कौन सी एग्रीड वैल्यू पे परचेज किया है, वो हम लोग उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे लिखते हैं। उसका अकाउंट हम लोग जो है वेंडर अकाउंट के नाम से जो है क्रेडिट करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट जो है कौन दे रहा है, हु इज द गिवर, वेंडर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वेंडर अकाउंट। अब सपोज हमारी जो परचेज कंसिडरेशन, यानी कि हम लोगों ने कितने में बिजनेस खरीदा है, उसकी वैल्यू है 15 लाख, ठीक है। अगर हम लोगों ने 15 लाख में बिजनेस खरीदा है, एसेट्स जो है हमारे 2 लाख के हैं, 15 लाख खरीदा है तो वो वेंडर अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। अब सपोज एसेट्स जो है 7 लाख के हैं, ठीक है। लायबिलिटीज जो है उसकी 5 लाख की है। 7 लाख के एसेट्स है, 5 लाख की लायबिलिटीज है, और वेंडर हम लोगों ने जो बिजनेस जो है वो परचेस किया है 15 लाख में। अब 15 + 5 इज 20 लाख, उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं 7 लाख जो कि डेबिट है, ठीक है। बैलेंस कहाँ पे बचेगा, 13 लाख का, 20 लाख माइनस 7 इज 13 लाख। तो हम लोग का जो 13 लाख का बैलेंस बचेगा वो कहाँ पे बचेगा, डेबिट साइड पे बचेगा। तो अगर ये बैलेंस हमारा डेबिट साइड पे बचता है तो उसका नाम होता है गुडविल अकाउंट, ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे हम लोग उल्टा केस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं हम लोग परचेज कर रहे हैं 27 लाख, एसेट्स की वैल्यू सपोज है 27 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे लायबिलिटीज की वैल्यू है 5 लाख और वेंडर से हम लोग जो है बिजनेस परचेज कर रहे हैं 15 लाख के, ठीक है। तो 15 + 5 इज 20 लाख, और लायबिलिटीज जो है मतलब हमारा जो क्रेडिट साइड है वो है 20 लाख, डेबिट साइड हमारा 27 लाख, ठीक है। तो बैलेंस कहाँ पे बचेगा, हमारा क्रेडिट साइड पे बचेगा। सपोज अगर हमारा क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो आपको केस समझ में आया। अगर हमारा बैलेंस जो है डेबिट साइड पे बचता है तो हम लोग उसका नाम देते हैं गुडविल, अगर हमारा बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पे बचता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। ओके, ये जो है सेकंड जर्नल एंट्री है जब हम लोग बिजनेस को परचेज करते हैं। अब थर्ड जर्नल एंट्री होती है जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। सो इशू ऑफ शेयर्स, तो जब हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं तब हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं, हु इज द रिसीवर, वेंडर इज रिसीवर, तो उसको हम लोग कर देते हैं डेबिट, वेंडर अकाउंट कर लेते हैं हम लोग डेबिट। जब हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो कौन शेयर्स को परचेज करेगा, वेंडर परचेज करेगा ना, तो वेंडर इज रिसीवर, इसलिए हम लोग उसका अकाउंट कर देंगे डेबिट।
टू क्या हमारे जा रहे हैं, व्हाट गोज आउट, शेयर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट खाली तब लिखते हैं जब हम लोग का पार पे हम लोग शेयर्स को इशू करते हैं। बट सपोज अगर हम लोग शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल तो आएगा ही आएगा, साथ में एक और चीज़ आएगी, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, सो बस ये 3 जनरल एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है इस पूरे टॉपिक के अंदर। कौन कौन सी है, जब हम लोग एसेट्स को परचेज करते हैं तो व्हाट कम्स इन एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स को हम लोग कर देंगे डेबिट। टू हु इज गिवर, वेंडर, तो टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब बिजनेस को जब हम लोग परचेज करते हैं तो बिजनेस के अंदर 2 चीज़ें होती है, एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है। एसेट्स का अकाउंट कर देंगे हम लोग डेबिट क्योंकि उसका बैलेंस होता है डेबिट। लाइबिलिटीज का अकाउंट कर देंगे हम लोग क्रेडिट क्योंकि उसका बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट। ठीक है, हु इज गिवर, वेंडर, परचेज हम लोग जितने में करते हैं उतना ही अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, और अगर बैलेंस डेबिट साइड पे बचेगा तो उसका नाम दे देंगे हम लोग गुडविल, बैलेंस क्रेडिट साइड पे बचेगा तो उसका नाम दे देंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व। ओके, अब हम लोग थर्ड जर्नल एंट्री क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। वेंडर इज रिसीवर, जब भी हम लोग शेयर्स किसी को इशू कर रहे हैं तो जो परचेज करता है वो रिसीवर होता है। ठीक है, सो वेंडर इज रिसीवर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अगर शेयर्स जो हम लोग पार पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम लोग शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो बस ये 3 जनरल एंट्रीज देखनी है। इसके ऊपर मैं आपको 2 क्वेश्चंस करा लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे लिखा हुआ है राजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड जर्नल एंट्री जो मैंने आपको बताई वो यूज करने वाले। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस परचेज किया है, देखते हैं हम लोगों ने किससे बिजनेस परचेज किया है। तो विकास लिमिटेड जो हमारा वेंडर है, क्या लिखा हुआ है, राजा लिमिटेड परचेज अ बिजनेस फ्रॉम द विकास लिमिटेड फॉर द सम ऑफ 2,50,000 पेबल 2,20,000 पेड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस बाय द बैंक ड्राफ्ट। यहाँ पे हम लोग 2,50,000 में जो है बिजनेस को परचेज कर रहे हैं, जिसमें से 2,20,000 जो है हम लोग शेयर्स को इशू करके देंगे पार पे, और जो बाकी के जो 30,000 है वो हम लोग पे करेंगे बैंक से। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द एसेट्स लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे एसेट्स दी हुई है और लाइबिलिटीज दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, पहले हम लोग सारे एसेट्स लिख देंगे। ठीक है, तो सन्ड्री एसेट्स हम लोग देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग दी हुई है वो भी एसेट्स होता है तो उसको भी लिख देंगे। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स भी हम लोग कर देंगे डेबिट क्योंकि वो भी एसेट होता है। उसके बाद स्टॉक भी एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है। ठीक है, अब सबका अमाउंट लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का 90,000, बिल्डिंग का 90,000, डेटर्स का 30,000, स्टॉक का 50,000, कैश का 20,000। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि हमारी क्या होगी, लाइबिलिटीज़ होगी। बीच में स्पेस छोड़ देना, हम लोगों को नहीं पता हमारा बैलेंस जो है डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू है 20,000। ठीक है, हम लोगों ने बिजनेस कितने में परचेज किया है, 2,50,000 में। सो वेंडर को हम लोग कर देंगे क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट 2,50,000, जितने में बिजनेस परचेज किया होता है हम लोग वहाँ पे वही अमाउंट लिखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारा बैलेंस जो है डेबिट साइड भी बचेगा या क्रेडिट साइड भी बचेगा। ठीक है, 2,50,000 प्लस 20, 2,70,000 हमारा आएगा क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे डेबिट साइड पे कितना अमाउंट आ रहा है, 90, 90, 180, 1,80,000 प्लस 30 इज 2,10,000, 2,10,000 प्लस 50 इज 2,60,000 एंड 2,60,000 प्लस 20 इज 2,80,000। तो हमारा डेबिट साइड पे जो है 2,80,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड पे हमारा 2,70,000 आ रहा है। तो बैलेंस कहाँ पे बचेगा, क्रेडिट साइड पे बचेगा। सो यहाँ पे आप लिख दो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000। ओके, अब हम लोग आते हैं इसकी सेकंड जनरल एंट्री पे जब हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे। ठीक है, शेयर्स को किसको इशू करना है, हम लोगों को वेंडर को इशू करना है। सो वेंडर अकाउंट डेबिट क्योंकि वो रिसीवर है। कितने पैसे देने हम लोगों को, पूरे 2,50,000 टू शेयर कैपिटल, पार में इशू कर रहे हैं। ठीक है, 2,20,000 देने हैं हम लोगों को शेयर्स को इशू करके। सो 2,20,000 डिवाइड बाई 10 कैसे करेंगे, जब भी हम लोग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखने होते हैं कि हम लोगों को शेयर्स कितने इशू करना है, तो हम लोगों को जितने पैसे पे करने होते हैं, पैसे करना है पे 2,20,000 डिवाइड बाय पार पे इशू कर रहा है तो 10 रुपीज़। ठीक है, सो 2,20,000 डिवाइड बाय 10 इज 22,000, तो हम लोगों को 22,000 शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। ठीक है, सो 22,000 इंटू 10, 2,20,000 हमारे शेयर कैपिटल के अंदर आएगा। जो बैंक से हम लोग पे कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट
30,000। ओके, नरेशंस आप लिख देना। ओके, सो सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की जब हम लोग बिजनेस परचेस करते हैं, सेकंड जर्नल एंट्री की जब हम लोग जो है शेयर्स इशू करते हैं। कुछ भी नहीं है, एसेट्स लिखे, लाइबिलिटीज लिखे, कितने में बिजनेस परचेस किया वो लिखा, ठीक है। बचा जो बैलेंस, अगर हमारे क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा है तो इसलिए हम लोगों ने उसके कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड पे लिख दिया। शेयर्स इशू करते वक्त वेंडर रिसीवर है, उसके अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट। उसके बाद शेयर्स जो हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, कैसे निकाला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हम लोगों को कितनी पे कर मनी 2,20,000, पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़, ठीक है। तो 2,20,000 डिवाइड बाई 10 इज 22,000 शेयर हम लोगों को इशू करने पड़ेंगे। सो 22,000 पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़, 2,20,000 हमारा शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट आएगा। टू बैंक अकाउंट, सीधा सीधा लिखा हुआ था कि 30,000 हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं, तो हम लोगों ने टू बैंक अकाउंट के अंदर 30,000 लिख दिया। ओके।